गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो आपको अगर रीडिंग बुक करवानी है या रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, आपको इस नंबर पे जाना है, मैसेज करना है, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एंड और भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको रीडिंग से रिलेटेड, मतलब पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड एंड रिचुअल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। ओके, मैं बता देती हूँ मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, then you should definitely take this ritual. Next is मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए अपने पार्टनर से, आप चाहते हैं कि वो फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रीयूनियन रिचुअल। अगर आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, आप चाहते हैं कि आपका नो कांटेक्ट ख़त्म हो, सेपरेशन ख़त्म हो, रिकन्सिलिएशन रीयूनियन हो, आपके पार्टनर आए आपके पास, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करे आके, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क चला गया है, वो इंटीमेसी चली गई है, वो अट्रैक्शन चला गया है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव, आपका ट्रू लव अट्रैक्ट करना है, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। इन दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल्स लेते हो, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से, चाहे कॉर्ड कटिंग रिचुअल है या फिर एविल आई रिमूवल, या फिर आपको लक अबंडेंस अट्रैक्ट करना है अपने लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहिए आपके लव लाइफ में, करियर में, किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन यू शुड टेक दीज रिचुअल्स। क्योंकि इन दिनों में जो है आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, टाइमलाइन शिफ्ट होते हैं। सो यस, और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट जो है मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फुल मून है वो 31 मई को है। तो मैं 30 मई रात 12 बजे तक बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो 6/6 पोर्टल है, तो मैं 5 जून रात 12 बजे तक जो है बुकिंग ले रही हूँ। इनके जो स्लॉट्स हैं दे आर लिमिटेड। ओके, सो यस गाइस, एंड यस, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई विच क्राफ्ट नहीं है। दिस इज़ अ वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल किया जाता है इसमें। एंड ये डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से होता है। ठीक है, एंड ये मतलब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल दिया और आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये कोई मैजिक नहीं है, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। ठीक है, बहुत बार ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन के बाद ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट आपको रिजल्ट दिखेंगे ज़रूर, चाहे स्लो दिखे या फास्ट दिखे। ठीक है, एंड आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। और भी आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा रिचुअल्स के बारे में आप जब मैसेज करोगे। तो एज यहाँ इतना नहीं बता सकती मैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इंट्रो ही बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, यस, सो गो एंड मैसेज, एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट अब यहाँ तक पहुँचा है तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड यस, ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी who is coming towards you in love. Okay,
द चैरियट, ऑलराइट। ओके, 10 of swords, Three of Wands. Let's take one more card, then मैं आपको बताती हूँ। ओके, ओके, 9 of Swords. All right, and bottom of the deck is 5 of Swords. Oh my God. So who is coming towards you in love? रशिया बता देती हूँ, यहाँ पे जो निकल के आई है वो है लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे ये एनर्जी लिब्रा, जेमिनाई और एक्यूरियस की। एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड अर्थ साइन में वर्गो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे कैंसर मतलब वाटर साइन नहीं है, एंड अर्थ साइन में ओनली वर्गो इज हियर। ठीक है, बेसिकली ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, बट जो प्रोमिनेंट है यहाँ पे मैंने वो बता दिया। सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो है एयर साइन, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस। ओके, तो कौन आ रहा है आपके लाइफ में? जो मैं देख पा रही हूँ ना यहाँ पे, ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपके लाइफ को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा, पूरे तरीके से चेंज कर देगा। ठीक है, दिस पर्सन इज गोइंग टू, दिस कनेक्शन इज गोइंग टू ट्रिगर यू। ठीक है, ये आपको ट्रिगर करेगा एंड आपको पूरे तरीके से जो है ना ये बदल के रख देगा, अंदर से जो है पूरे तरीके से चेंज करके रख देगा। ये ऐसा कनेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें पॉसिबल है। एक ऐसा हो सकता है कि ये कनेक्शन आ रहा है आपके ग्रोथ के लिए। ठीक है, दिस विल चेंज यू। ये आपका कैटलिस्ट हो सकता है, ये पर्सन कैटलिस्ट हो सकता है आपके, ये आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ, आपको पूरे तरीके से चेंज किया, आपको ट्रिगर किया एंड देन निकल गए। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है ये सब होने के बाद आप दोनों यूनियन में आ गए। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के हाई चांसेस है यहाँ पे, पास्ट लाइफ पार्टनर स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के हाई चांसेस है। एंड यस, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, प्रीवियस वीडियो में जो है आया था कमेंट कि स्पिरिचुअल कनेक्शन मतलब क्या ट्विन फ्लेम, सबके तो ट्विन फ्लेम नहीं होता है एंड ऑल। सो स्पिरिचुअल कनेक्शन मतलब ट्विन फ्लेम नहीं होता, सिर्फ स्पिरिचुअल कनेक्शन मतलब आपका यहाँ पे सोलमेट भी आ गया, आपका यहाँ पे कार्मिक भी आ गया, आपका यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन, कैटलिस्ट सब आ गया यहाँ पे। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब ये होता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स आर रेयर, वेरी रेयर, एंड सबके ट्विन फ्लेम्स नहीं होते। ठीक है, सो मैं बोल रही हूँ स्पिरिचुअल कनेक्शन, नॉट ओनली ट्विन फ्लेम। जब मैं स्पेसिफिकली बोलूँ ट्विन फ्लेम देन ट्विन फ्लेम। ठीक है, अदरवाइज जब मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन बोल रही हूँ दैट मीन्स कोई भी, मतलब ये जितने कनेक्शन मैंने अभी तक बोले सब इसमें आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। ओके, यस। तो ये पर्सन जो है ना ये आपको एज अ प्राइज देखते हैं। ठीक है, मतलब एज अ प्राइज, देन ईगो के जैसे, लाइक दे वांट टू विन यू। ठीक है, ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली ये ज़्यादा ये उनको और ज़्यादा इसलिए फील हो रहा है होता है क्योंकि आप जो है ना इनके ईगो को सेटिस्फाई नहीं करते। यू आर नॉट लाइक समवन जो इनको चेस करते हो सकता है इनको आज तक ऐसे लोग मिले हैं जो इनको हमेशा चेस करते हुए आए हैं, जो हमेशा इनके सामने झुकते रहे हैं, बट यू आर समवन हु डजंट चेस, हु डजंट बेग। आप जो है आप अपने में रहते हो, अपनी वैल्यू जानते हो, यू वैल्यू योर सेल्फ मोर, सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़्यादा चिंता है आपको, मोर देन योर फीलिंग्स। तो द थिंग इज ये पर्सन जो है ना दे वांट टू विन यू, दे वांट टू
क्या बोलूँ मैं, इट्स लाइक दे वांट टू पोजेस योर सोल, ठीक है। इट्स लाइक दे वांट देयर फुल कंट्रोल ओवर यू, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बट आप जो है ना भाग रहे हो, ठीक है। इट्स लाइक नॉट भाग रहे हो, आप जो है ना इनको वो लेसन सिखा रहे हो, वो पेशेंस सिखा रहे हो इनसे दूर रह के, ठीक है। यू नो दिस पर्सन, ये मैं आपको बता दूं, यू नो दिस पर्सन, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे आई है निकल के, आप जानते हैं इस पर्सन को, ये कौन है, ठीक है। ये कोई अननोन इंसान नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी बातचीत नहीं हुई हो, इतनी इनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ हो, ये पॉसिबल है। बट यू डेफिनेटली नो दिस पर्सन, मतलब आप बाय नेम बाय फेस भी अगर है ना आप जानते हो इस पर्सन को कि ये कौन है, ठीक है। सो द थिंग इज, आप जो है ना इनको सिखा रहे हो कि कैसे इनको सरेंडर करना है। आप इनको सिखा रहे हो लव मीन्स नॉट विनिंग समवन, नॉट कंट्रोलिंग समवन, बट टू सरेंडर, ठीक है। आप इनके मतलब ईगो डेथ होगा इनका यहाँ पे। आप अगर देखोगे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, दैट मीन्स जो चल रहा है दिस इज वेरी पेनफुल फॉर देम, ठीक है। दे आर लाइक, ये ऐसे इंसान है जो हमेशा से सब कुछ जीतते आए हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स इनको सिखा रहे हैं कि लव इज समथिंग नॉट लाइक यू विल ट्रीट एज अ प्राइज और एज अ गेम, और तुम्हारे ईगो के जैसा होगा कि नहीं दिस पर्सन इज लाइक अ प्राइज टू मी, आई वांट टू विन दिस पर्सन, नो। तो इनको जो है ना यहाँ पे ह्यूमिलिटी सिखाई जा रही है इस कनेक्शन के थ्रू, आप सिखा रहे हो। एंड आप ये समझा रहे हो कि व्हाट इज अनकंडीशनल लव, ठीक है। यू आर टीचिंग देम, यू आर ट्रिगरिंग देयर ईगो, ठीक है। यस, तो इनका ईगो जो है ना धीरे धीरे क्रम्बल हो रहा है। जितना ये क्या बोलूं मैं, जितना ये देख रहे हैं ना कि यू आर नॉट गिविंग इन, जितना आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव पे ऑपरेट कर रहे हो, अपनी वैल्यू कर रहे हो, जितना आप साइलेंट हो, जितना आप डिग्निटी मेंटेन कर रहे हो, ये जो है ना इनको और ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड बना रहा है ये चीज़, एंड ये और ज़्यादा खींचे चले आ रहे हैं आपके तरफ, ठीक है। बट हाँ, साइड बाय साइड दिस इज यस क्रैशिंग देयर ईगो ऑल्सो। और यूनिवर्स ये जानबूझ के कर भी इसीलिए रहे हैं कि ये जो है अनकंडीशनल लव क्या होता है वो समझे। यू आर नॉट अ प्राइज, दिस इज नॉट अ गेम, दिस इज लव, दिस इज अनकंडीशनल लव, ठीक है। तो ईगो डेथ हो रहा है इनका, मैं देख रही हूँ, ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। दे वांट कि इनको एक ऐसा चांस मिले जहाँ पे ये जो है ना बस किसी तरीके से आपको जीत ले, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। इट्स लाइक दे वांट कि जो भी डिस्टेंस है, जो भी गैप है वो खत्म हो, ठीक है। फ्यूचर देखते हैं आपके साथ ये पर्सन, तो ये फ्रेंड्स का कार्ड है यहाँ पे। फ्यूचर देखते हैं आपके साथ ये पर्सन। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी यहाँ पे कि ये आपसे जेन्युइनली प्यार नहीं करते, नो। द लव इज जेन्युइन, डेफिनेटली जेन्युइन, बट द थिंग इज ईगो जो है ना वो ज़्यादा आगे आ रहा है अभी, ठीक है। आप जो दूर हो इनसे अभी, ये जो अनकंट्रोलेबल पुल है इनका आपके टुवर्ड्स, इसको इन्होंने अभी एक ईगो के जैसे ले लिया है, एक गेम के जैसे ले लिया है। एक क्या बोलो, जो मैंने आपको बोला कि नो आई हैव टू विन दिस, तो ये एक ईगो है, ठीक है। और इसका टूटना ज़रूरी है, तभी जो है वो अनकंडीशनल लव ये दे पाएंगे, और तभी ये कनेक्शन जो है फ्यूचर में लॉन्ग टर्म चल पाएगा, ठीक है। यस, तो यूनिवर्स इसी रीज़न से अभी अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दूरी है, आप अगर सोच रहे हो ये पर्सन आखिर मेरी तरफ आ क्यों नहीं रहे हैं, सो द थिंग इज यूनिवर्स जानबूझकर अभी जो है ना ये ऑब्स्टिकल्स अगर आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो वो क्रिएट कर रहे हैं
ताकि आप दोनों जो है ना इवॉल्व हो सके। ठीक है, आपको भी पेशेंस सिखाया जा रहा है, इनको भी पेशेंस सिखाया जा रहा है। इनको जो है अनकंडीशनल लव क्या होता है वो सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। हर चीज़ ईगो से नहीं होती। जब आप सरेंडर करते हैं, जब आप अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में आते हैं, तभी जो है आपका सोल अलाइन हो पाता है। ठीक है, तो आप दोनों के सोल के अलाइनमेंट के लिए इनका ये ईगो क्रैश होना पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं अभी जो देख पा रही हूँ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि ये अनकंडीशनल लव से ऑपरेट कर रहे हैं, नहीं है, प्यार बहुत करते हैं, जेन्युइन भी है, लेकिन अभी जो कंडीशन है ना, अभी इनका ईगो क्रैश किया जा रहा है, अभी वो उस एनर्जी में नहीं आए हैं। यस, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, दे आर वेरी क्या बोलूँ, इट्स लाइक इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर देम कि ये आपके पास नहीं आ सकते, आपसे दूर है, आपसे बात नहीं कर सकते, या आप दूरी मेंटेन कर रहे हो। इट्स बॉदरिंग देम अ लॉट। इनका मूड स्पॉयल रहता है, बट फिर भी सामने हो सकता है ये पर्सन ये चीज़ नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये जो है ना चीज़, ये इनके अकेलेपन में ज़्यादा निकल के आता है। सामने से हो सकता है ये दिखाते हैं खुद को बहुत ये खुश हैं, बहुत ज़्यादा काम में फोकस्ड है, या फ्रेंड्स के साथ है, इनको नहीं पड़ी है आपकी किसी चीज़ की। बट द थिंग इज, अंदर ही अंदर जो है ना ये पर्सन तभी भी घुट रहे होते हैं, और जब अकेले होते हैं दे लिटरली कोलैप्स। ठीक है, इवन हो सकता है रोते भी हो, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं। ठीक है, तो सामने से ना दिखाना, पीछे से ये बिहेव करना, दिस इज लाइक ईगो ही है, प्रोटेक्टिंग देयर ईगो ओनली। ठीक है, तो यूनिवर्स वांट देम टू गेट वल्नरेबल, टू एक्सेप्ट देयर फीलिंग्स। ठीक है, यूनिवर्स चाहते हैं ये जो फेक ये मास्क लगा के बैठे हैं, ये मास्क हटाइए। ठीक है, और जैसे ही इनका ईगो क्रैश होगा पूरे तरीके से, ठीक है, अब देखोगे आप दोनों का यूनियन जो है ना वो फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। ठीक है, ये रैपिडली जो है एक्शन लेंगे फिर आपके टुवर्ड्स, ईगो से नहीं आएंगे उस टाइम पे। उस टाइम पे ये अनकंडीशनल लव जो है इनके अंदर, उससे ऑपरेट करेंगे, उस वजह से ही आएंगे। ओके, अभी जो ये इस माइंडसेट से आ रहे हैं या सोच रहे हैं ना कि आई वांट टू विन दिस पर्सन, आई वांट टू विन दिस कनेक्शन, ठीक है, वो नहीं रहेगा माइंडसेट। इनको समझ में आएगा कि दिस इज नॉट समथिंग अ प्राइज विच आई हैव टू विन, दिस इज अन अनकंडीशनल लव। ठीक है, यस, अगर आप देखोगे बॉटम में 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इट्स लाइक विनिंग द वॉर बट लूजिंग द बैटल। ठीक है, लाइक सामने से दिखा दिया कि बहुत खुश है, बहुत फोकस्ड है किसी भी चीज़ में, एंड फर्क नहीं पड़ रहा एंड समथिंग, बट बिहाइंड द सीन कुछ और ही चल रहा है, दिल और दिमाग के बीच में वॉर। ठीक है, आपको दिखा रहे हैं ठीक है मुझे नहीं पड़ी कुछ, बट अंदर से इन्हीं को पता है कि इनको कितना फर्क पड़ रहा है। सो दैट्स द ईगो टशल। ठीक है, उसका कोलैप्स होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये रहेगा, जब तक ये कार्ड है यहाँ पे, तब तक जो है इनका ईगो क्रम्बल नहीं हो सकता, और तब तक ये पर्सन जो है प्योर लव वाली जो फीलिंग है उसको पूरे तरीके से नहीं समझ पाएंगे या एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, पहले इनको जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ये क्या फील कर रहे हैं। ये एक मास्क लगा के बैठे हैं, आई एम फाइन, आई डोंट केयर, आई डोंट बॉदर। ठीक है, दिस इज द ईगो स्पीकिंग। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। यूनिवर्स इसीलिए अभी जो है ना इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं, बिकॉज ये इस माइंडसेट से अगर आते हैं आपके पास और आप दोनों का कनेक्शन फॉर्म होता भी है, तो अब देखोगे कि फाइट्स हो रहे हैं, ईगो बैटल हो रहे हैं, एंड ब्रेकअप हो गया, एंड देन अगेन लूप में चल रहा है। तो नहीं, यूनिवर्स डोंट वांट दिस। ठीक है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों ट्रांसफॉर्म हो, आप दोनों
अनकंडीशनल लव के फीलिंग में आए, आप दोनों सरेंडर करें, ठीक है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी होनी चाहिए एंड सरेंडर करना है आपको। तो इनको सिखाया जा रहा है, इनके अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इनके अंदर जो है ना पेशेंस की कमी है, इनके अंदर जो है जो चाहिए मुझे वो अभी चाहिए। इनके अंदर है कि ये हर एक चीज़ को ईगो पे ले लेते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। इट्स लाइक एवरीथिंग इज प्राइज फॉर देम। तो इनको सिखाया जा रहा है कि एवरीथिंग इज नॉट प्राइज, स्पेशली फीलिंग्स, दे आरंट प्राइज और समथिंग यू विल कंट्रोल कि यस आई वांट दिस वे, दिस विल बी ओनली माय वे। तो ये चीज़ सिखाया जा रहा है इनको कि नहीं, सरेंडर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये रात को हो सकता है सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा इनको आपकी याद आती है, मिस करते हैं। जब ये अकेले होते हैं ना तब इनकी रियल फीलिंग्स बाहर निकल के आती है। दैट टाइम दे आर टोटली एक्सपोज्ड, और वो जो फीलिंग है इनको डराती है, ठीक है। इनको लगता है कि दे आर लूजिंग देयर कंट्रोल, दे आर गेटिंग टू मच वल्नरेबल। इनको लगता है कि लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इनके ऊपर, ठीक है। एंड खास करके इफ़ यू आर इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होना, यहाँ पे ईगो डेथ होना, रीबर्थ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप इवॉल्व कर सको, ताकि जो कनेक्शन फॉर्म हो वो ईगो के बेस पे ना हो, वो अनकंडीशनल लव के बेस पे हो, ठीक है। यस, ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। तो इनको सिखाया जा रहा है कि कैसे इनको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। कैसे ईगो के थ्रू नहीं, जो ये एक्चुअल में फील करते हैं, जो वल्नरेबिलिटी इनको एक्चुअल में फील होती है जब ये अकेले होते हैं, और इसको ये छुपाने की एक मास्क के थ्रू मतलब एक मास्क लगा लेते हैं, वो नहीं करना है। ये सिखाया जा रहा है इनको कि कैसे इनको एक्सेप्ट करना है उस चीज़ को, ना कि शो ऑफ करना है कुछ और ही। आप समझ लो दिस इज द लास्ट थ्रेड ऑफ देयर ईगो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, इट्स एंडिंग, ठीक है। इनको समझ में आ रहा है कि ये ऐसे नहीं जीत सकते और आ सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। वो ईगो जो है ना, इट्स गेटिंग क्रैश्ड, पेनफुल है इनके लिए ये चीज़, ठीक है। जो हो रहा है इनके लाइफ में, हो सकता है और भी कुछ चल रहा है इनके लाइफ में, कोई पेनफुल साइकिल एंड हो रहा है, बट द ओल्ड देम, जो इनकी ओल्ड पर्सनालिटी है ना, दैट्स एंडिंग, और बिल्कुल न्यू पर्सनालिटी इनकी जो है आप देख पाओगे अब, ठीक है। Let your friends help you, ask for and accept support from others. Okay, तो हो सकता है कि ये जो है ना, अगर आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो हो सकता है ये उनकी हेल्प मांगे आपके टूवर्ड्स आने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए, या फिर किसी अपने बहुत क्लोज फ्रेंड की ये एडवाइस ले सकते हैं कि इनको क्या करना चाहिए आगे, कैसे इनको आपके टूवर्ड्स जाना चाहिए, कैसे इनको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। यस, उनके थ्रू हो सकता है ये आपके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करे। अभी तक अगर इन्होंने किसी को बताया नहीं है अपनी फीलिंग्स के बारे में कि ये क्या फील करते हैं आपके लिए, तो हो सकता है ये फाइनली ओपन अप होंगे और शेयर करेंगे। और इनको जो है मैं देख पा रही हूँ एडवाइस भी सही मिलेगी कि कैसे इनको आपके टूवर्ड्स आना है, कैसे इनको ईगो के बेसिस पे नहीं बल्कि प्यार वाली एनर्जी से ऑपरेट करना है, ठीक है। हो सकता है ये ऑलरेडी किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में हाई चांसेस है। द थिंग इज दे आर करंटली गोइंग थ्रू देयर डार्क नाइट ऑफ द सोल, ठीक है। और ये जो टाइम होता है इज वेरी पेनफुल, ठीक है।
और इसी टाइम पे आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दिस इज द क्या बोलूँ, होता है ना डार्केस्ट नाइट एंड आफ्टर दैट जो है सवेरा, वो लाइट निकल के आता है। तो वो चीज़ है ये, ठीक है। सोलमेट, यस यस, दिस इज योर सोलमेट। ओके, सी मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो है यहाँ पे लग ही रहा है कि कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, और यहाँ पे कार्ड भी सोलमेट का निकल के आ गया। पर्सन जो है, ये पर्सन आपके सोलमेट है, ठीक है। और इनको भी ये चीज़ फील हो रही है। ये क्यों पर्सन जो है इतना ज़्यादा छुपा रहा है अपनी फीलिंग्स, क्यों ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? क्योंकि दिस कनेक्शन एक्सपोजेस देम, ठीक है। दिस कनेक्शन ट्रिगर्स देम। ये कनेक्शन जो है ना, इनको एक्सपोज करता है, ये कनेक्शन इनको ट्रिगर कर रहा है। ये इनको लगता है कि आप जो है ना, इनके वो पार्ट्स देख सकते हो जो ये सबसे छुपाते हैं, जो कोई नहीं देख सकता। इट्स लाइक दे कैन फील दैट यू कैन लुक एट देयर सोल, ठीक है। आप सामने जो पर्सन है वो नहीं देखते, आप इनके सोल को देख सकते हो, और इनको जो है ना बहुत एक्सपोज्ड फील होता है, ठीक है। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे, दैट्स वाई ये इतना कंट्रोल करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है कि अपना ये अगर ये बहुत ज़्यादा अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा देंगे, पूरे तरीके से एक्सपोज कर देंगे, तो ये कंट्रोल खो देंगे अपने ऊपर से, ठीक है। दैट्स द ईगो, ठीक है। और इसका क्रम्बल होना, खत्म होना जरूरी है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस आर फॉर दैट, जहाँ पे आप एक बेटर पर्सन बन के निकलते हो। आप जब तक स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं होगे, आपके ये जो साइट्स हैं, ये जो ट्रॉमा है, ये जो ब्लॉकेजेस है, वो ख़त्म नहीं होंगे। और ये कौन कर सकता है? ये जो आपका स्पिरिचुअल पार्टनर होता है वो कर सकता है, ठीक है। ओनली दैट पर्सन ट्रिगर्स यू। तब जाके आप काम करते हो अपने ऊपर, अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर, ठीक है। एंड देन आपकी ग्रोथ होती है, आपका सोल इवॉल्व होता है, एंड यू बिकम अ बेटर पर्सन, और आप यूनियन की तरफ बढ़ते हो, ठीक है। Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Yes. So the thing is, इनको लग रहा है ना कि आप कहीं कोई माइंड गेम तो नहीं खेल रहे इनके साथ, ठीक है। इनको लग रहा है अगर आप साइलेंट है, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड है, कहीं आप कोई माइंड गेम तो नहीं खेल रहे, देख तो नहीं रहे कि ये पर्सन क्या करेगा, ये पर्सन आता है या नहीं, ये पर्सन कैसे मुझे अप्रोच करेगा और समथिंग। इनको लग रहा है कि आप कोई माइंड गेम खेल रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप अगर ये आपको बहुत ऐसे दिख रहा है ना कि आप बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट से दिखाई दे रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर, ऑन योर रूटीन, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि इज़ इट रियली लाइक दैट कि आप सच में इतने सेल्फ सफिशिएंट फील कर रहे हो, सच में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर आप कोई माइंड गेम खेल रहे हो इनके साथ, ठीक है। इनको ये वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। सो दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर आपके दिल में क्या है, ठीक है। आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो आगे का, ठीक है। तो यूनिवर्स इनको ये बता रहे हैं कि इनको अपने ऊपर काम करना है अभी फिलहाल। तो अपने फीलिंग्स को पहले कैसे एक्सप्रेस करना है उसको सीखना है, कैसे अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना है और आपके टूवर्ड्स आना है, ना कि इनको बैठ के आपको एनालाइज करना है कि ये आखिर आप क्यों कर रहे हो। ये नहीं सोचना है इनको उल्टा बैठ के अभी ये
डिसाइड करना है कि व्हाट दे वांट, क्योंकि ये जो एनालाइज करने बैठा है ना वो भी इनका ईगो ही है। किसी तरीके से जो है ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं खुद को कि हाँ मैं नहीं जा रहा हूँ इस पर्सन के टूवर्ड्स बिकॉज दिस पर्सन इज ब्लॉकिंग मी, दिस पर्सन इज प्लेइंग माइंड गेम्स विथ मी। तो ये जो है एक वो ईगो का प्रोटेक्शन बनाना जिसको कहते हैं वो है, ठीक है। एक बहाना ढूंढना कि मुझे नहीं जाना, आई डोंट वॉन्ट टू गो डायरेक्ट टूवर्ड्स दिस पर्सन, तो ये वाली एनर्जी है। इसी चीज को जो है यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इनको पुश कर रहे हैं और ज्यादा इनको दिखा रहे हैं कि नो, you have to take accountability, you have to take responsibility, you have to go towards this person, ठीक है। तो आपके लिए जो मैसेज है, आप अगर वेट कर रहे हो इनका, देन आप सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे बैठ के वेट ही मत करते रहो। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर वर्क एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम टुवर्ड्स यू। एक बार इनका ईगो क्रैश हो जाए, दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू। बहुत फास्ट फॉरवर्ड ये आएंगे आपके पास, ठीक है, बिकॉज इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, बट यस ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ट्रिगर्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है डेफिनेटली, एज दीज कनेक्शंस आर नॉट इजी, ठीक है। ये कनेक्शन इजी नहीं होते, ये कनेक्शन आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके सोल के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड ये ऐसे ही यूनियन नहीं हो जाता, आपको काम करना होता है अपने ऊपर, आपको ब्लॉकेजेस हटाने होते हैं, आपको हीलिंग करनी होती है खुद की, ठीक है। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ठीक। सी एवरीथिंग इज मैचिंग, तो अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो इनको जो है ना अब समझ में आ रहा है कि ये जितना कंट्रोल करेंगे, जितना ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे सिचुएशन को, उतना ज़्यादा जो है ना डिले होता जाएगा, उतना ज़्यादा जो है चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं होगी, उल्टा ही होगा। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें खुद की फीलिंग्स को कि आई डोंट वांट टू फील फॉर दिस पर्सन, या फिर आई एम हैप्पी, आई एम इनफ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा कुछ नहीं, इनको और ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ये और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्स इनको और ज़्यादा दिखाएंगे तुमको फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ रहा है या नहीं, ठीक है। सो दिस विल हैपन, ट्रिगर मिलेगा, क्योंकि आप काम ही नहीं कर रहे हो अपने ऊपर, आप झूठ बोल रहे हो अपने आप से, अपने सोल से झूठ बोल रहे हो, ठीक है। एंड आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, आई कैन विन दिस पर्सन, आई कैन विन दिस कनेक्शन, ये वाली जो एनर्जी है ना, दिस इज लाइक ईगो, जो मैंने बोला, कंट्रोल करना, आई वॉन्ट टू कंट्रोल दिस पर्सन, ठीक है। सो अब इनको जो है ना समझ आ रहा है कि ये नहीं कर सकते। धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, इनको समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब पेनफुल एंडिंग। तो जो ओल्ड टैक्टिक्स हैं, जो तरीका पहले अपना रहे थे, जो ये खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे थे, फीड कर रहे थे खुद के ईगो को, उसको अब ये नहीं कर सकते, क्योंकि इनको अब रियलाइज हो गया है कि नहीं, इनको अब एक डर है कि नहीं, आई डोंट वांट टू लूज दिस कनेक्शन, आई डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन। तो जब ये डर आता है ना, जब ये ट्रिगर मिलता है, तभी एक पर्सन जो है अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना शुरू करता है, ऑब्जर्व करना शुरू करता है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या मुझे हील करना है, ठीक है। जब ऑब्जेशन फील हो रहा है ना, उस टाइम पे ये मत बोलो कि आई एम नॉट फीलिंग ऑब्जेस्ड और समथिंग, नो, वो ब्लॉकेजेस रह ही जाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग आपको ये बताते होंगे कि ऑब्जेशन को हटाओ, ये करो, वो करो, ज़रूरी है ऑब्जेशन को हटाना, बट अगर आप उसको फोर्सफुली हटाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आप अंदर से वो चीज़ फील नहीं कर रहे, देन वो ब्लॉकेज ही क्रिएट करेगा। आपको ऑब्जेशन फील हो रहा है, आपको जो भी फील हो रहा है, हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है, जो भी, आप उसको पूरे तरीके से फील करो, ठीक है। मतलब उसको ऑब्जर्व करो, आपको जो फील हो रहा है, जस्ट फील इट एंड ऑब्जर्व इट, कि आखिर ये कहाँ से आ रहा है,
मुझे इसको कैसे ठीक करना है, तब आप जो है हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ जा पाओगे। सिर्फ बोलने से ही नहीं होता। आपको किसी ने सिखा दिया ये करना है, यू आर लाइक कि ठीक है मुझे तो अब ये करना है, बट यू आर नॉट फीलिंग दिस फ्रॉम इनसाइड, तो कैसे होगा? सी, एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है। यूनिवर्स ये नहीं देख रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, वॉट यू वॉन्ट, वॉट यू नीड, नहीं, वॉट यू बिलीव फ्रॉम इनसाइड। आपकी एनर्जी क्या है, किस एनर्जी से आप ऑपरेट कर रहे हो, ये देखा जाता है, आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप फोर्सफुली अगर कुछ कर रहे हो, वो फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं होगी, ठीक है। कुछ अलग ही एनर्जी जाएगी ना फिर, तो वो काम नहीं करेगा। दिस इज द थ्योरी, स्पेशली इफ यू आर इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। दिस इज नॉट अ 3D लव। 3D लव में होता होगा कि हाँ चेज कर रहे हैं, दैट पर्सन इज ऑल्सो चेजिंग यू और समथिंग, तो आप एकदम जीतना चाहते हो, ईगो के बेसिस पे चल रहा है, वो सब 3D में काम कर सकते हैं, एक पॉइंट पे आके वो 2D या फिर वैसे ही लिमिटेड लव, नो। जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा आपके खुद के ग्रोथ के लिए, आपके सोल के इवॉल्वमेंट के लिए। एंड यू शुड बी ग्रेटफुल दैट यू हैव दिस कनेक्शन, क्योंकि यही कनेक्शन जो है आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और आगे लेके जाते हैं, आपके सोल को अलाइन करते हैं, आपको ग्रोथ मिलती है। एंड हियर द लव यू फील, यू कैन नेवर फील एनीवेयर। वंस यू एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल लव, उसके बाद आप नॉर्मल 3D कनेक्शन में जा ही नहीं सकते, आपका सोल ही नहीं जाएगा, सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे आप। ओके, यस। सो डोंट वरी, दिस पर्सन विल कम सून, बहुत जल्दी आएंगे आपके पास। एज मैं देख पा रही हूँ, दिस इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ देयर ईगो, ठीक है। लास्ट थ्रेड जो है वो बचा हुआ है, एज आई सेड। एंड आपका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में, बिकॉज आपने अपनी डिग्निटी मेंटेन की है, आपने अपनी वैल्यू रखी है, आपने साइलेंस मेंटेन किया है, ठीक है। सो यस, तो अब आप देखोगे आपको इस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। यूनिवर्स विल गिव यू द रिवॉर्ड। क्या होगा रिवॉर्ड? यूनियन। ओके, यस। कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है वो है 3/13/23, 9/19/29, 5/15/25, 1/10/19/28। ओके, और अगर मैं कुछ मंथ्स बोलूँ जो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है मार्च, मई, अक्टूबर, सितंबर, यस, अगस्त ऑल्सो। लेटर्स देख लेते हैं। DWV N A M H X। तो DWVNAMHX ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं फुल नेम में। ओके, अगर मैं आपको इनकी पर्सनालिटी बताऊं ना, ये पर्सन मुझे टॉल दिखाई दे रहे हैं, वेल बिल्ट बॉडी है इनकी, एथलेटिक बिल्ट। एंड ये पर्सन जो है थोड़े कर्वी हेयर हो सकते हैं इनके। एंड इनको जिम वगैरह जाना, डिसिप्लिन में रहना बहुत पसंद है। ब्रॉड शोल्डर होंगे इनके एंड बियर्ड होगा एंड अट्रैक्टिव है काफ़ी ये पर्सन, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड ये मेटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे ये वेल सेटल भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यस,
स्टेबल रिच पर्सन, इन्फ्लुएंशियल भी हो सकते हैं। एंड जहाँ पे ये रहते हैं कोई वाटर बॉडी हो सकती है, ठीक है, कोई वाटर बॉडी के पास हो सकता है दे लिव, यस। जब ये अकेले होते हैं ना, ये आप समझ लो ये जाते हैं बैल्कनी वगैरह है तो वहाँ खड़े हुए एंड दे लुक एट द स्काई एंड थिंक अबाउट यू, ठीक है। उस टाइम पे जो है ना इनकी सबसे क्या बोलूँ मैं, इट्स लाइक पूरे एक्सपोज रहते हैं ये। इनकी वल्नरेबिलिटी जो है ना उस टाइम पे निकल के आती है। और ये जो है ना बहुत ऐसे टाइम पे होता होगा जब ये बिल्कुल वैक्यूम फील कर रहे हैं, अंदर से खाली, लाइक कुछ दिमाग पूरे तरीके से ब्लैंक हो चुका है, लाइक टूटा हुआ फील कर रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल अकेले हैं मिडनाइट के टाइम पे, या फिर जब बहुत ज़्यादा मतलब टूट चुके हैं उस टाइम पे। लाइक दे जस्ट लुक एट द स्काई एंड थिंक कि क्या हो रहा है, क्या होगा आगे, कैसे क्या करना है अब, ठीक है, यस। फाइटिंग स्पिरिट है इस पर्सन के अंदर, वॉरियर वाली एनर्जी भी है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, यस। ये किसी ऐसे फील्ड में हो सकता है जहाँ पे ऑथोरिटी है, ठीक है, जहाँ पे ये कमांड कर सकते हैं। ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, यस। दैट्स वाई इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, कि ये आए खुल के ऐसे अप्रोच करे एंड ऑल, ठीक है। हो सकता है इन्होंने नहीं किया है कभी किसी को पहले, ऐसा ही सेट की ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अभी, ओके। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड डू क्लेम द रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन, ओके। यस गाइज, सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।